हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देव रॉय ब्लॉग। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज का मेरा स्टोरी है मेरा रियल लव मैरिज स्टोरी, जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मैंने किस तरीके से लव मैरिज किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस दिन मेरे को अभी भी याद है, 7 अगस्त 2012। उस दिन मेरे को लेके मेरे घर पे कुछ लड़ाई हुआ था। तो उस दिन मैं अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को शादी करना है। तो मम्मी ने बोले किससे करना है शादी। तो मैंने बोला मेरे को सिमी से शादी करना है। मम्मी ने मना किया, मैंने माना नहीं। अब फिर दूसरे दिन मैं मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को सिमी से शादी करना है, मेरे से सिमी से बात हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ टिकट बनवाने के लिए। तो मैं दूसरे दिन टिकट बनवाने चला गया। मम्मी ने बोला जो मर्जी आ वो कर, मेरे को मतलब नहीं है। तो मैं चला गया टिकट बनवाने। तो मैं टिकट बनवा के आ गया। तो टिकट था मेरा 9 तारीख का तत्काल टिकट। तो और मेरे को जाना था दिल्ली टू फरक्का। तो दूसरे दिन मैं मम्मी को बोल के मैं निकल गया दिल्ली स्टेशन। और मेरे साथ था मेरे मामी का बेटा, और हम दोनों निकल गया दिल्ली के लिए। तो ट्रेन था मेरा रात 12 बजे का। तो हम दोनों रात की 12 बजे ट्रेन पे चढ़ गए, और 11 तारीख सुबह हम फरक्का पहुँचे। तो फरक्का पहुँच के हम वहाँ से बस पकड़े बहरमपुर के लिए, क्योंकि सिमी का घर और मेरा घर दोनों ही घर बहरमपुर में है। तो वहाँ से करीब 3 से 4 घंटा लगता है बहरमपुर पहुँचने के लिए। तो हम बस में बैठ गए और बहरमपुर के लिए निकल गए। तो कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर हम पहुँचे बहरमपुर। तो पहुँचते पहुँचते करीब 10 बज गया था। तो 10 बजे हम बहरमपुर पहुँचे। और वहाँ पे जैसे ही पहुँचा तैसे मैं सिमी को ढूंढ रहा हूँ, सिमी कहाँ है, सिमी कहाँ है। बाकी मेरे को उस दिन सिमी एक बार भी दिखा नहीं। तो दूसरे दिन सिमी जब स्कूल जा रही थी, तब मैंने उसको रास्ते पे रोका। और मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो सिमी बोली बताओ क्या बात है, क्यों रोका मेरे को। तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सिमी चौंक गई और बोली, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला क्यों करना नहीं चाहते हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सिमी बोली नहीं, हम दोनों का शादी कभी नहीं हो सकता है, ना मेरे घर वाले मानेंगे। और ये बात तो खैर सही है ना। हम में और सिमी में कोई बातचीत था ना कुछ था। कुछ भी नहीं था ऐसे जो मतलब शादी तक बात पहुँचे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसी बात पे वो चौंक ही गए होंगे। तो उसने बोला, तो मैंने झूठ मूठ के बोला मम्मी ने तुम्हारे लिए ना सूट भेजे। मम्मी भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। तो सिमी खैर नाना कर रही थी। तो बहुत देर के बाद उसने बोले ठीक है, मैं कल सोच के तुम्हें बताऊंगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के हाथ में एक लेटर भेजा और बोला मैंने उसको जाके सिमी को दे दे। अब वो बंदा जो गया और लेटर देने के लिए, जाके उसका भाई के हाथ में लेटर दे दिया। अब उसके बोल भाई को बोल के भी आया, ये देव ने दिया लेटर है तेरे बहन को देने के लिए। और बोल के भी आया, ऊपर से मेरे से भी आके कह रहा है, मैंने लेटर उसके भाई के हाथ में दे दिया। और बोल भी दिया तूने लेटर दिया। तो मेरे को खैर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उस टाइम। मैंने उस लड़के को भगा भी दिया वहाँ से, और बोला भाग यहाँ से, बोल के भगा दिया मैंने। और मेरा उस दिन खैर सिमी देखा भी नहीं मेरे को, ना घर पे ना घर के बाहर कहीं देख मिला भी नहीं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से क्यों ना चले जाता हूँ, शायद उनके घर पे पता चल गया हो। तो इसी बात पे मैं अपने बैग लेके चला गया मैं अपने मामा के घर। मामा के यहाँ चला गया तो वहाँ पे सब लोग को खैर पता चल गया, पता चल गया होगा जो मैं चला गया। तो दूसरे दिन 13 अगस्त मैं सुबह 7 बजे उसके भाभी के पास फ़ोन किया, और मैं डायरेक्ट बोल दिया मेरे को सिमी से शादी करना है। तो भाभी बोले यहाँ से चले जाओ, उसके भाई को पता चल गया तुम्हारा, तुम्हें मारेगा भी और हाथ पैर तोड़ भी देगा। तो मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी मेरे को सिमी से शादी करना है तो करना है। तो बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद से मैं इंतज़ार करता रहा रोड पे ही खड़े होके। बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा था, मैं भीग भीग के इंतज़ार कर रहा था।
तो इंतज़ार करते करते देखा 10 बज चुका है, अभी तक सिमी आए नहीं। तो मैं वहाँ पे मैं साइकिल था मेरा किराए का। तो मैं साइकिल लेके सिमी के घर के पास पहुँचा और देखा मैं सिमी चल के आ रही थी और उसके साथ में कोई छोटी सी लड़की भी थी। तो मैं बस चुप चुप के सिमी के पास मतलब पीछे पीछे जा रहा था। तो जाते जाते रास्ते में थोड़ा सा दूर जाते देखा वो जो साथ में दूसरी लड़की थी वो खैर दूसरे स्कूल में घुस गई और सिमी अकेले जा रही थी। तो मैं पीछे से आके तो सिमी के सामने आके रोका, पीछे से आके सिमी के सामने आके रोका और सिमी को बोला मैंने साइकिल में बैठ जाओ, मैं स्कूल छोड़ दूंगा तुम्हें। तो सिमी बैठ गई और मैं डायरेक्ट सिमी को लेके चला गया मंदिर। तो 10 से 15 मिनट में हम लोग मंदिर पहुंच गए और सिमी बोली कहाँ लेके आ गए मेरे को। मैंने बोला मंदिर लेके आया हूँ शादी करने के लिए। तो सिमी बोले हम लोग शादी नहीं कर सकते क्योंकि घर वाले को पता चल जाएगा, फिर दिक्कत तुम्हें भी हो जाएगा और हमें भी हो जाएगा, बाकी हम लोग घर पे मानेंगे नहीं। तो मैंने बोला सिमी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब लोग मान जाएंगे। तो जब बोल के मैं अपने बैग में एक सूट खरीदा था सिमी के लिए, जो फिटिंग फिटिंग भी करवाया था मैंने, खैर उतना खैर मेरे को पता नहीं था। तो सूट मैंने सिमी के हाथ में दे दिया और मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा रूम है, रूम था। तो उसमें मैंने बोला सिमी उस पे जाके आप चेंज करके आ जाओ। तो सिमी सूट लेके चले गया चेंज करने के लिए और उसी टाइम मेरे मामा का लड़का भी आ गया था। तो मामा का लड़का को मैंने शादी का सामान लेने के लिए भेज दिया। तो मामा का लड़का चला गया सामान शादी का सामान लेने के लिए और तब तक सिमी भी तैयार होके आ गई। तो हम लोग बैठे हैं और मामा का लड़का वहाँ पहुँचे शादी का सामान लेने के लिए। तो वहाँ से फ़ोन करके मेरे से कह रहा है मोती का माला चलेगा शादी के लिए, बाकी सब कुछ मिल चुका है, बाकी माला नहीं मिल चुका है, तो मोती का माला चलेगा। तो हम लोग भी खैर वहाँ पे हंस दिए क्योंकि शादी में मोती का माला कभी चलता नहीं। तो मैंने उससे बोला दूसरा कुछ माला लेके आ जाओ, क्योंकि मोती का माला चलेगा नहीं, दूसरा माला लेके आ जाओ। तो फिर वैसे वो लेके आ गए। फिर पंडित जी भी सामान फामान पंडित जी ने देख लिया जो चाहिए था, पंडित जी को मिल गया। फिर हम दोनों बैठ गए शादी के लिए। सिमी खैर डर रही थी तो मैंने कोई बात नहीं मैं हूँ बोल के उसको बिठा दिया और वो भी बैठ गई शादी के लिए। और जब पंडित जी ने मेरे मामा का लड़का से पूछा तुम कौन हो, तो मैंने बोल दिया ये सिमी का भाई है। और जब कन्यादान के लिए मैंने पंडित जी ने बोला कन्यादान करो, तो वो कह रहा है मैं नहीं करूँगा देव तू ही कर दे अपना कन्यादान। तो वो बंदा इतना डर रहा था, इतना डर रहा था। फिर बाकी बाद में उसी ने कन्यादान किया। खैर अभी तक वो बंदे को मैं याद करता हूँ, वो मेरा भाई के जैसा लगता है। तो सब कुछ खैर सही हो गया, हम और सिमी का शादी भी हो गया और एक टेंशन तो खैर ख़त्म हो गया। अब दूसरी टेंशन है हमें पहुंचना है दिल्ली। तो मेरा भाई जो है तो उसके हाथ में मैंने जो किराए का साइकिल था वो भेज दिया। मैंने बोला तू क्या साइकिल दे के डायरेक्ट स्टेशन पहुंच। तो वो साइकिल देने चला गया वो, और मैं और सिमी डर भी रहे थे बहुत और पैदल पैदल चल के जा रहे थे, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चले। तो वो स्टेशन पहुंचा। जैसे हमने स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर हाल उतना खैर कुछ सही नहीं लग रहा था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए और उसी टाइम जो मेरा मामा का लड़का था भाई वो भी आ गए। तो हमने बोला चल ट्रेन से नहीं बस से चलेंगे क्योंकि फरक्का जाना था। तो हम लोग मैं सिमी और वो लड़का जो है भाई जो है वो तीनों चले गए बस पे। तो बस पे बैठ गया तो थोड़ा बहुत शांति हुआ, सोचा अब कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर जैसे मैं बस पे बैठ गया तो कुछ ही रास्ता जाके बस हो गया पंचर और भी डर लग गया। फिर उस बस से उतर के हम लोग दूसरा बस पे चले गए, दूसरा बस सामने ही था तो उस बस पे बैठ गए। किसी तरह से फरक्का पहुंचे हम लोग 5:30 बजे करीब, 5 या 5:30 बजे के पहुंचे। तो फरक्का जैसे ही पहुंचा तो मैंने सोचा सिमी के घर वाले ढूंढेंगे। तो सिमी अपने फ़ोन नंबर से सिमी के भाभी को फ़ोन करवा दिया और सिमी से बात करवा दिया। तो सिमी घर पे बात किए, बात करके बोले मम्मी मैं देव से शादी कर लिया तो तुम लोग मत ढूंढो मेरे को। तो ये बोल के बस फ़ोन काट दिए और मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया। तो फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद जो फरक्का से ट्रेन दिल्ली जाती है वो ट्रेन रात की 8 बजे का था। तो 6 बजे का 6 बज रहा था उस टाइम। तो मैंने जाके लोकल टिकट जो होता है वो ख़रीदा है, खरीद के बस ट्रेन का टाइम 8 बजे का था। तो जैसे इधर उधर खाना पीना खाया तो 8 बज गया।
8 बजते हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए। फिर टीटी से फाइन दे के हमने सीट तो खैर बुक कर लिया। तो उस दिन 13 अगस्त था। तो जैसे ट्रेन पे भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि नया नया शादी हुआ, मेरे को उतना खैर नॉलेज नहीं था उस टाइम। और मैं भी उम्र में भी खैर छोटा भी था बहुत, और सिमी भी छोटी थी। तो खैर शादी वादी कर लिया। तो 15 तारीख में भोर 3:30 या 4 बजे तक अब पहुंच गया मैं अपने घर। तो 13 तारीख रात 8 बजे का ट्रेन था। तो ट्रेन 2 दिन में पहुंचता है। तो हम लोग 15 तारीख 15 अगस्त सुबह 4 से 4 बजे तक अपने घर पे पहुंचे। घर पहुंच के मम्मी को प्रणाम किया, सिमी ने भी किया। मम्मी ने खैर आशीर्वाद देके सब कुछ खैर सही हो गया। और हम लोगों का शादी आज 8 साल कंप्लीट हो चुका है। अभी तक सब सिमी के घर वाले भी सबको लोग मान गए, और मेरा भी घर पे सब लोग खैर मान ही गए थे पहले। तो हम लोग का शादी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो चलिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल में जो जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय बाय।